कह रहा हूँ कि SRBKU इटसेल्फ जो है वो हमारी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए फायदे का काम नहीं है, नुकसानदायक है। और उन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी के पैटर्न पर ये नाम दिया है, आइडियोलॉजिकली हमारे लोगों का वोट खींचने के लिए दिया है। जो SRBKU वाले लोग हैं वो इसी तरह की बात करके हमारे लोगों को बदलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा अवसर है जिसमें हम एक नई ट्रेड यूनियन को लाना चाह रहे हैं। ट्रेड यूनियन तो है वेलफेयर एसोसिएशन है, हमारा काम है जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान है SC/ST के लिए उनको लागू करवाना। तो वो जितने भी काम अब तक करवा पाए हैं वो सरकार के सहयोग से ही हमने कराए हैं। मतलब या तो न्यायालय के माध्यम से अधिकार मिले या सरकार के माध्यम से मिले, अपने संघर्ष से मिले, पर ट्रेड यूनियन की तरह हमारे पास वो अधिकार नहीं रहे। लेकिन ये जो अभी चुनाव है ये एक ऐसा अवसर है जिसमें हम एक नई ट्रेड यूनियन को लाना चाह रहे हैं। और वो इसलिए चाह रहे हैं कि उनकी जो सोच है वो काफ़ी क्लियर है। वो जो अभी जो सैकड़ों साल से दबे हुए लोग कर रहे हैं वैसा वो नहीं करेंगे, ऐसा हम मानते हैं, ऐसी बात भी हुई है हमारी। तो इसलिए क्या है, आप लोग किसी तरह के भ्रम में ना आए। एक हमारे को कई जगह जानने को मिलता है कि कुछ SRBKU एक संगठन है, बहुजन कर्मचारी संघ। आइडियोलॉजिकली हमारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनमार्ग में कहा था कि भाई हमारी भी एक ट्रेड यूनियन होनी चाहिए। और जो SRBKU वाले लोग हैं वो इसी तरह की बात करके हमारे लोगों को बदलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि SRBKU है उसके पास में वोट बैंक नहीं है। इसमें हमारे कुछ लोग यदि वोट देंगे तो भी उसको मान्यता मिलेगी नहीं, क्योंकि अभी उसका कोई इतना जनाधार नहीं है, कोई संगठन नहीं है। एक भावनात्मक ढंग से यदि आप वोट देंगे तो फिर वो वोट आपका खा भी जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग अपना SC/ST एसोसिएशन चलाते हैं। आप एक कल्पना कीजिए, क्योंकि मैं तो इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरे अंदर तो ये कूट के भरा हुआ है कि जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो मेरी ये है कि मैं ये रेलवे की जो एसोसिएशन है SC/ST एसोसिएशन, इसकी रक्षा करूँगा। ये मेरा दायित्व है, रक्षा करूँ और मेरे से कोई ऐसा काम नहीं हो कि इसको नुकसान हो। SRBKU संगठन का नाम ही स्वतंत्र रेल बहुजन कर्मचारी यूनियन है और उन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी के पैटर्न पर ये नाम दिया है, आइडियोलॉजिकली हमारे लोगों का वोट खींचने के लिए दिया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब 1959 में ये एसोसिएशन बनी और जब हमने रेलवे बोर्ड से मान्यता ली तब हमने यही प्लीड किया था कि ये जो ट्रेड यूनियन है ये हमारे SC/ST के मुद्दे नहीं उठाती और क्यों नहीं उठाती हैं वो भी हमने बताया कि इसलिए नहीं उठाती हैं कि इनके जो मेंबर हैं और भी जनरल मेंबर होते हैं तो उनका भी हित इसमें टकराता है। जब हम SC/ST की कोई नीति की पालना करने की बात करते हैं तो वहाँ कोई जनरल कैंडिडेट होगा, उसको लगेगा कि मेरा हक ये जा रहा है, तो वो बैलेंस करने के लिए वो ऐसे मुद्दे नहीं उठाते हैं। तो इसलिए हमको अलग से SC/ST एसटी की आवश्यकता है। और इस बात को आप लोग जो बाबा साहब ने जो संवैधानिक प्रावधान करें, भारत सरकार की जो नीति है जो SC/ST के हित में उसको लागू करवाने के लिए हम लोग काम करें इंडिपेंडेंट रूप से। अब सवाल हमारे सामने ये है कि जैसे SRBKU जैसा संगठन को मान लो कभी मिल जाए मान्यता, आज नहीं कभी भी मिल जाए, तो सबसे पहले तो आपकी इस ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन का अस्तित्व खतरे में है। क्यों खतरे में? आपके बहुजनों का जब एक यूनियन आ गया तो ये SC/ST के एसोसिएशन की जरूरत क्या है? फिर तो SC/ST एसोसिएशन की जरूरत ही नहीं है, इसकी मान्यता की भी जरूरत नहीं है, सुविधाओं की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन अधिकारी यही कहेंगे ना कि भाई आपका तो बहुजनों का एक यूनियन है ऑलरेडी और वो मुद्दे को उठा सकता है आपको, तो इसकी जरूरत क्या है? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि SRBKU इटसेल्फ जो है वो हमारी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए फायदे का काम नहीं है, नुकसानदायक है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब तक जब से SRBKU बनाया
उन्होंने SC/ST एसोसिएशन के जितने भी विरोधी लोग थे ना, तो या तो चुनाव हार गए या विरोध में चले गए, उनको उन्होंने अपने साथ चिपकाया और चिपका करके एंटी एसोन एक्टिविटी उनसे करवाई है। यानी कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी जो बुनियाद है वो SC/ST के ऊपर ही की गई है, वो SC/ST में सपोर्ट करने का काम वो लोग करते आए हैं और आगे जब मान्यता मिलेगी तो और ज़्यादा करेंगे। तो मेरा इसलिए खुले रूप से आप लोगों से ये कहना है कि ये ऐसी बातों में आने से, भटकने से, वोट का बंटवारा करने से कोई फायदा नहीं है। और जिस दिन SRB की ताकत ऐसी हो जाएगी कि वो हमारा समर्थन करने से पावर में आ जाएगी, उस दिन हम आगे विचार करेंगे इस बात पर। लेकिन आज की तारीख में ऐसी स्थिति उसकी है नहीं। तो थोड़ा गहनता से सोचें आप लोग, मंथन करें और जो लोग इधर उधर भटकते हैं उनको भी समझाएं। और एक अलग बात जो ये है कि ये जो हमने सरकार के साथ शुरू से ही लाइजन अच्छा रहा, अभी उनके लिए हमने कुछ सुविधाओं की मांग कर रखी है और उन पर विचार विमर्श भी हो रहा है। तो साथ देने से, साथ चलने से कुछ न कुछ फायदे ही होते हैं, संगठन को होते हैं। और अगर संगठन को संवैधानिक प्रावधान लागू हो, इससे बढ़कर के कोई चीज़ नहीं होती। तो मैं इस मौके पर यही कहूँगा कि एनी रेल में एक बार BRMS के संगठन को मान्यता मिल चुकी है। यानी कि यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि BRMS संगठन कमज़ोर है या इसका संगठन नहीं है, या जैसे दूसरी जगह लोग कहते हैं कि साहब इनके तो कार्यकर्ता नहीं है या वो नहीं है। तो जिसने मान्यता एक बार ले ली, नेचुरल है कि उसके पास कुछ कैडर है, कुछ कार्यकर्ता है।